आज ये जानेंगे पूरे मतलब आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे को करिकुलर का आपका एग्जाम था और करेंगे कि आपने कैसे पेपर दिया। तो अंशेष सर आपसे दो तीन सवाल पूछेंगे, बच्चों आप बता दीजिएगा, ठीक है? जिससे आने वाले स्टूडेंट के लिए भी काफी अच्छा हो जाएगा। से रहेगा। तनु, आप क्या मतलब सजेस्ट कैसे करना चाहोगे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? तो हाँ हाँ, हेलो। आवाज आ रही है। हाँ भैया, क्या पूछ रहे हैं आप? क्वेश्चन रिपीट मैं कर ये दीजिए एक पूछ रहा बार। हूँ कि आप जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे सजेस्ट करोगे, किस तरीके से वो तैयारी करें? भैया मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो आने वाले स्टूडेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पहले पूरी थ्योरी पढ़े। देन उसके बाद अगर वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तभी उनका हो पाएगा। कि भैया सारा कुछ रिलेटेड एमसीक्यू मतलब थ्योरी से था। अगर जिसने थ्योरी पढ़ के एमसीक्यू किया या बिना थ्योरी के एमसीक्यू किया है, फिर भी उन लोग के लिए पेपर अच्छा था। और जिन्होंने सिर्फ रट्टा मारा है उनके लिए तो फिर एग्जाम बेकार गया होगा, क्योंकि उसको थ्योरी को समझना चाहिए था। ठीक है तनु, बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले थ्योरी को कवर करना चाहिए हर स्टूडेंट को, उसके बाद में एमसीक्यू को। हाँ, ठीक है। हाँ जी। चलिए ठीक है सभी लोग। हाँ, थैंक यू सो मच। और तनु तो थैंक अब यू सर। ये बता दो तनु कि मतलब शुरुआत कहाँ से किया था? मतलब पढ़ना तो एक दो दिन पहले ही मतलब तुम्हारे कोर्स एक्टिवेट नहीं थे, फिर तुमने कोर्स एक्टिवेट कराया था, कब से पढ़ना शुरुआत शुरू किया था और कैसे किया था ये हाँ, बात बताओ। मैं हाँ रियलिटी बता रही हूँ आपको। मैंने कल कल पढ़ना स्टार्ट किया। हाँ मैंने पहले क्या किया, मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने आपको कॉल किया था 7 बजे के आसपास कल। हाँ हाँ फिर मुझे समझ, फिर आपने बोला कि पहले थ्योरी करो, फिर हाँ। क्या कहते हैं एमसीक्यू करो। तो हम्म मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट यूनिट के एमसीक्यू ऐसे देखती हूँ, तो मैंने फर्स्ट यूनिट के एमसीक्यू पहले विदाउट थ्योरी पढ़ा। फिर हम्म उसके बाद जैसे मार्शल लॉ थ्योरी हो गई, मोटिवेशन हो हम्म। गई, और ऐसे जो आ रहा था मैं पहले उसको पॉइंट लिखते जा रही थी। देन उसके अच्छा। बाद फिर मैंने पढ़ा कि मोटिवेशन क्या होता है, मार्शल लॉ थ्योरी क्या होती है। देन उसके बाद फिर मैंने एमसीक्यू लगाया, तो फिर मुझे समझ आ गया। पहले मैंने आपके एमसीक्यू से थ्योरी निकाल ली थी कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं। देन उसके बाद फिर मैंने वही थ्योरी पढ़ ली थी। वाह ग्रेट काफी अच्छा रहा अरे ये तो तरीका। तुझे दिमाग लगा लिया, सही है। सही रहा क्योंकि बाकी आप सभी लोगों। जो एमसीक्यू था ना वो उसी के बेस पे था, नोट्स के बेस पे ही एमसीक्यू था, उसी नोट से हमने एमसीक्यू को बनाया। जी साहब। हाँ वो काफी अच्छे तरीके से बन गया था। और आज लोगों को यही दिक्कत थी, कह रहे थे भैया क्वेश्चन तो दिख रहा था लेकिन ऑप्शन नहीं दिख रहा था। हमने कहा एक जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके ऑप्शन अलग अलग होते हैं थोड़े से, तो उस पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना था। जिन बच्चों ने लगाया वो काफी अच्छा। और तनु क्या लगता है कि मतलब रिपीटेड क्वेश्चन किस तरीके से थे तनु, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट एमसीक्यू कितने मैच किए होंगे, जरा एक बार यूजर्स को बता दो ये जो भी यूट्यूब। हाँ जो 40 से लेके हाँ 60 या 65 70 के अप्रोक्स वो रिपीटेड क्वेश्चन थे। और जो क्वेश्चन थे वो थ्योरी बेस्ड थे, मतलब रिपीटेड का और सर जैसे मोटिवेशन पूछा है, उसमें बोला है, लिखा है साफ साफ कि मोटिवेशन जब एम्प्लॉय को आप मतलब एम्प्लॉय जब मोटिवेट होगा, हम्म नहीं होगा कौन सी ऐसी इसमें ट्रू लाइन नहीं है। तो बस हम्म उसमें साफ साफ लिखा हुआ था एकदम कि कोई भी बच्चा एकदम टिक कर सकता है। लीडरशिप क्या होती है, हम्म। और क्या कहते हैं, एक्स एंड वाई किसने वो किया है, ये सब हाँ। मतलब बहुत ने पढ़ा है उसके लिए तो इजी था। अब जिसने रट्टा मारा होगा उसे तो बिल्कुल नहीं समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। लेकिन अब जितने लोगों को अभी देना है एग्जाम को करिकुलर का, तो उन्हें सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि वो एक काम करें, नोट्स पे फोकस करें, उसके बाद तब एमसीक्यू बैंक को देखने जाए, और एमसीक्यू बैंक को भी रटे नहीं, उसे समझ के जाए, तो उनके एग्जाम काफी अच्छे हो सकते हैं। तो ये ऐसा जो कोई वो ऐसा कोई क्वेश्चन रहा कि जो पूरे नोट्स में पूरे एमसीक्यू बैंक में नहीं रहा हो, ऐसे कोई सवाल मिले तुम्हें पेपर में? ऐसा क्वेश्चन नहीं था भैया। और मैं बताती हूँ आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है उसमें से सबसे ज्यादा आया था। और हम्म वो परफॉर्मेंस अप्रेजल में से आया था। साफ साफ यही लिखा हुआ था कि इसमें से कौन सी ट्रू लाइन, मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल की कौन सी ट्रू लाइन, आराम से लिखा हुआ था उसमें। और हम्म ऐसी बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब एक तरफ से क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज चेंज थी लेकिन ऑप्शंस वही थे। पेपर में सेट भी था क्या तनु? मतलब ये पेपर बी सी डी ऐसा कोई सेट भी था पेपर में क्या? आप जो पेपर दे के आए हाँ हो। भैया, हम्म। सेट था भैया। अच्छा डी तक होगा सेट, ठीक है। और वही था ना जो हाँ पैटर्न बताया था कि 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 75 ही करने हैं, तो सेम पैटर्न था ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई पेपर देने में, ऐसा कुछ रहा हो? नहीं भैया, सेम
सेम पैटर्न था, सेम सब कुछ था से, और क्वेश्चंस भी बहुत मैच कर रहे थे आराम से। यही सब पूछा हुआ था, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, मोटिवेशन क्या है, लीडरशिप क्या होती है, और क्या कहते हैं अरे कोई डीप, अरे मोटिवेशन, अरे कोई अगर मेंटली स्ट्रेस होता है तो उसमें उसकी क्या होंगे, इमोशंस होंगे, यही सब बहुत इजी क्वेश्चन बेसिक। था। बीएससी के एक स्टूडेंट है हमारे पास, उन्होंने क्या किया, आईफोन नाम का। सबसे पहले आप नाम बता दीजिएगा, उसके बाद से तब आप अपने रिव्यू बताइएगा कैसा रहा आपका को करिकुलर एग्जाम। हेलो सर, मेरा हाँ। नाम अरशद असलम है। अच्छा जी। असलम सी। मैं हाय। बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, हाँ। थर्ड सेमेस्टर का। हम्म। तो जैसे कि आपको पता ही, कल रात को अचानक से मैं तैयारी ही कर रहा था। ये सर। अब जहाँ से भी मिल रहा था, गूगल से, यूट्यूब से, जहाँ से मुझे जो मिल रहा था अपना थ्योरी, हाँ। तो मैं उसको अकॉर्डिंग जो सिलेबस मिला था हमें आपके ही चैनल से, हम्म। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं टॉपिक्स को डाल डाल कर उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि हाँ इसमें क्या हो सकता है हम्म। बेहतर। हम्म। तो मतलब मिल रहा था, लेकिन उस हद तक नहीं मिल रहा था, और कोई सा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ। ठीक है ना। लेकिन हम्म। देन मैंने आपकी वीडियोस देखी रात के अराउंड 2 बजे, जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने कॉल की थी आपको। तो उस हाँ। वीडियोस में मैंने सर आपके नोट्स को बाय किया। हाँ। देन मुझे बहुत हद तक अंदाजा हो गया था कि हाँ कितनी गहराई तक हम सवाल बन सकते हैं। हम्म। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट नॉर्मली अगर सोचता है कि मुझे इतनी तो नॉलेज है कि इस टॉपिक के ऊपर कि मैं सवाल कर सकता हूँ, हम्म। हाँ कोई गारंटी नहीं है, कर भी सकता है। हम्म। लेकिन कुछ सवाल ऐसे आते हैं, जैसे कि सर आज कुछ ऐसे थे, जैसे कि ये थ्योरी किसने दी, ये हम्म। स्टेटमेंट किसने दिया, इसको एडवांस लेवल पर किसने एक्सप्लेन किया। तो उन राइटर्स के नाम, उन अलग अलग जो वो थे, टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, अपनी थ्योरी देते हैं। हम्म। तो वो सवाल नहीं कर सकता स्टूडेंट आसानी से, क्योंकि इतने होते हैं, तो समझ में हम्म। नहीं आएगा कि किस पर लगाएं, तुक्का ही मार सकता है। हम्म। तो काफी हद तक, जैसे कि मैंने जो वॉलेंस के बारे में पढ़ा था, मेरा जेंडर वॉलेंस एक सब्जेक्ट था, हाँ। तो वॉलेंस के बारे में मैंने पढ़ रखा था, तो उसमें पॉलिटिक्स के बारे में और ये आपके डोमेस्टिक के बारे में, लेकिन काफी हद तक एक नया कॉन्सेप्ट आपके एमसीक्यूज बैंक में था। हम्म। तो उसमें जिस तरह से आपने एक डेफिनेशन, फिर उसका उसका ही अगला सवाल आपने बना रखा था कि उसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है। हाँ। तो वो चीजें क्लियर हो गई थी काफी हद तक। तो उससे मुझे ज्यादा हेल्प मिली हम्म। को क्वेश्चन करने की, और मुझे लगता है कि मेरा पेपर उसकी बदौलत अच्छा हुआ। देखिए, हम लोग शुरू में ये माइंड सेट पहले से हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम अगर कौन नोट्स बना के और उसके अकॉर्डिंग हम एमसीक्यू तैयार करना शुरू करेंगे तो हमारे लिए कुछ ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और बच्चों के लिए ज्यादा। हम कोई भी नोट्स ऐसे बीकॉम में भी बनाते हैं तो सबसे पहले चीजों का कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद से उन्हें आंसर पे लेके जाते हैं। तो ये चीजें हम लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहा, और ये पहला बार एग्जाम हो रहा था, कोई बुक आप मार्केट में नहीं, इंटरनेट पे नहीं, कहीं कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो हम लोगों का बस यही था जी सर। कि रिव्यू लेना आपका कि कैसा रहा, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट है ना वो समझे इस बात को कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट आप देखो कि जब भी मैं चैट में बोलता था कि बच्चों आप एक काम करो, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ई नोट्स पढ़ना है, जब ई नोट्स आपके अच्छे हो जाए तो फिर आप एमसीक्यू बैंक पढ़ लेना। तो ये हम लोग हमेशा रिकमेंड करते थे, और यही जिस बच्चों ने फॉलो किया उनके एग्जाम काफी अच्छे हुए हैं। अब जिन्होंने सिर्फ जी एमसीक्यू सर। रटा, जिन लोगों ने समझा एमसीक्यू को, उन्होंने भी अच्छा किया है। बस जिन लोगों ने रटा उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो गई। ठीक है, थैंक यू सो मच, जी सर। आपने अच्छा राय दिया। और रात को जब 2 बजे आपका कॉल आया, आपके कोर्स खरीदा, फिर आपने कॉल किया मेरे को अच्छा लगा, कम से कम आप चलो आए हो तो मैं आपकी मदद करूँ। तो इसलिए मैंने आपको तुरंत जी लगाया फोन, और फिर मैंने कहा आप ऐसा कर लो, जी वैसे जी, आपके पास थैंक यू सो आईफोन मच है। सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ये आपकी हम्बल नेचर मुझे अच्छा लगा। हम और लोग हमेशा बच्चों के मैं लिए आपसे, फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि मतलब अगर जी स्टूडेंट जी की कोई भी रिस्पॉन्स या रिव्यू या कुछ भी आ गया तो उन्हें सबसे पहले रिस्पॉन्ड कर। तो ये हम लोग हमेशा करते हैं। हम लोग हमेशा 4-5 बजे तक, मतलब या तो अंशेष सर दिन भर, अंशेष सर देखते हैं, रात को पूरा मैं देखता हूँ, तो 24 आवर हम लोग की ड्यूटी चलती रहती है ऐसे। पर हम जी लोग जी काफी अच्छे सर। से परफॉर्म करते हैं जी इंशाल्लाह। सर। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच। अब तो अगला थैंक सब। यू सो मच सर। थैंक यू सर। बाकी ओके। मेरा एक हाँ। क्वेश्चन ये तनु, स्टूडेंट्स पहले मुझे आप ये लोग बताइएगा कि आपका पेपर का लेवल कैसा था और कैसा पेपर हुआ आप लोगों का।
वॉइस आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ आयुष बताइए, कैसा आपका पेपर लेवल कैसा था आज का? सब पेपर मॉडरेट आया था सर, न ज्यादा हार्ड था ना ज्यादा इजी था, ठीक। अच्छा अच्छा, पेपर का लेवल मॉडरेट आया था। जी जी ठीक। जी जी सर। अच्छा, तो आप लोगों ने पढ़ाई की तैयारी मतलब कैसे तैयार किया अपने आप को, क्योंकि को करिकुलर के लिए मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं थी, तो आपने कैसे, पता चला आपको कैसे तैयारी की आपने? सर हम लोगों ने सर ई नोट्स ही हम लोगों के पास लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि मार्केट में कोई मतलब कुछ था नहीं, और नेट पे भी उतना कंटेंट नहीं था, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा था, तो वही था, ई कंटेंट से ही हम लोग पढ़ रहे थे सर। तो हम लोग मतलब सर उसमें जो जितनी पोर्शन था 4 यूनिट का, सर पहले हाँ हाँ। 2-3 दिन में मतलब पूरा कवर अप कर लिया था, और हम्म। पूरा फोकस था। और जैसे आज सर पेपर था, तो एक बार सुबह पूरा रिवीजन कर लिया था एमसीक्यू का, तो सर ठीक ठाक हो गया था, मतलब 55 या 50 प्लस के ऊपर ही आया, मतलब ठीक था, बढ़िया था पेपर। अच्छा अच्छा, ठीक है। और क्या कहते हैं, नोट्स और जो एमसीक्यू थे वो काफी हेल्पफुल रहे आपके लिए, हाँ? किस किस सर तरीके से आपने एमसीक्यू नोट्स? डायरेक्ट। हाँ जी बताइए। सर। हाँ, नोट्स और एमसीक्यू मतलब कि सबसे पहले आप बताइए नोट्स को किस तरीके से आपने स्टडी किया था, और वो किस तरीके से पेपर में हेल्पफुल रहे, और एमसीक्यू का लेवल कैसा था सर और कैसे क्वेश्चन नोट्स आए थे? सर नोट्स मतलब शॉर्ट फॉर्म में थे, तो ज्यादा मतलब का थ्योरी नहीं था, तो बिल्कुल सटीक था कि हाँ बिल्कुल फैक्ट है। तो सर हाँ। वो 2-3 बार मतलब थोड़ा सा हो गया था अच्छे से, जब वो उसके बाद जो क्वेश्चन आए पेपर में, सर वो हम्म। थ्योरी से ज्यादा मतलब उसमें ज्यादा हेल्प हो गई थी, अच्छा, मतलब क्योंकि जिस जो बच्चे ने उसमें था थ्योरी। ना जो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जिस। सर जैसे जो एमसीक्यू वो डायरेक्ट पैटर्न पे नहीं पूछा था कि सेम वही क्वेश्चन पूछ ले उस पे, लेकिन जो सर अच्छा अच्छा। थ्योरी से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे हम्म। जो अगर जैसे थ्योरी पढ़ी होगी उसको मतलब इजली समझ में आ जाता था कि हाँ ये पैटर्न है, और आ जाएगा एमसीक्यू। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो हम लोगों को ऐसे मिल गया था कि मेन मतलब वो थ्योरी पे ही थे, एमसीक्यू उस पे बन गया था। अच्छा, मतलब ये आप कह सकते हो कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो थ्योरी में जो दे रखा था क्वेश्चन उसको कवर किया, जी जी रेदर देन आप एमसीक्यू पे ही डायरेक्ट जी चले गए। जो बच्चे डायरेक्ट एमसीक्यू पे ही चले गए, जी जी उन्होंने थ्योरी को ना। फोकस नहीं किया होगा, तो उनका थोड़ा आज पेपर डगमगा गया होगा, है? ऐसा कुछ है? हाँ सर बिल्कुल सही सर। अच्छा, मतलब प्रायोरिटी पहले थ्योरी, बच्चा एमसीक्यू सोचकर एमसीक्यू एमसीक्यू बैंक पे ही टूट गया होगा ना? एमसीक्यू का मतलब ही ये होता है बिल्कुल क्लियर होना, उसके बाद ही आप एमसीक्यू पे जा सकते हो, इसलिए सर थ्योरी मैंने उतनी अच्छी नहीं पढ़ी थी। हाँ, लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर थे ना, आपने चीजों को पढ़ लिया था, नोट्स में क्विक की शॉर्ट्स में दे रखे थे, अच्छे से कवर कर लिया था, है ना? हम्म। ठीक है। राहुल भैया, आपके पास अगला क्वेश्चन आप पूछिए जरा। वॉइस आ रही है आपकी? अच्छा, आने वाले स्टूडेंट से आप क्या कहना चाहोगे? जैसे प्रॉब्लम ये हुई कि स्टूडेंट आज भी यही सोच रहा है कि हमको केवल सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बैंक पढ़ लें और एग्जाम देने चले जाएं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है और इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो आप आने वाले में के स्टूडेंट को क्या कहोगे कि वो किस पे प्रिपेयर करे, कब एमसीक्यू पढ़े? तो इस तरीके से बता दो उन्होंने आयु से एक बार अच्छे से, कि कैसे वो प्रिपेयर करे कि उसके पेपर अच्छे हो जाएं स्टूडेंट के। आप क्या रिकमेंड कर दो आने वाले स्टूडेंट जो अभी 18 को एग्जाम देंगी, फिर 28 को एग्जाम देंगी, तो ये बता दो आप मेरे को। आयुष, वॉइस आ एक रही है बार मेरी? रिपीट कर दीजिए सर। मतलब ये जी कि सर, रिपीट हाँ, थोड़ा सा। आने वाले स्टूडेंट जो 18 को मतलब एग्जाम देंगे या 28 को एग्जाम देंगे, उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इस को करिकुलर सब्जेक्ट को, इस पे क्या करें? सर जो मेरा हाँ। एक्सपीरियंस है सर, आप क्योंकि हम्म। बेस पे पेपर देने नहीं जा सकते, क्योंकि हम्म। वो कहीं से भी कुछ भी पूछता है। थोड़ा सा हम्म। मैंने देखा था कि कुछ क्वेश्चन घुमा दी, हम्म। उस उन्होंने डेफिनेशन दे दी थी। हम्म। जैसे एक क्वेश्चन था मीन उसका पूछा हुआ था, और उसके प्रोसेस 4 प्रोसेस लिख दिए थे, और हल्का हल्का सा सब में चेंज कर दिया था, अच्छा। तो मतलब उसमें थोड़ा सा घुमा दे रहे थे, तो हम्म। ऐसे मतलब एक बार ड्रॉप आउट हो सकता है, ठीक है 2-4 में कर सकते हैं। हम्म। लेकिन सर अगर पूरा एमसीक्यू पे ही जा रहा है, तो सर वो मतलब रियली नहीं है कि उसमें फंस जाएगा कुछ ना कुछ। तो अच्छा। सर हम्म। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो अच्छा पेपर होगा सर, इतना। और सर हम्म। जैसे हम लोग दिए हैं सर पेपर, वो कंटेंट बहुत सही था, अगर पढ़ने वाला है तो कोई हम्म। दिक्कत नहीं थी, अलग से बाहर से कुछ उतना ज्यादा आया नहीं था सर। नहीं अच्छा। मतलब था कि हाँ 50 प्लस सर मेरा एवरेज रहा है कि हाँ 50 तक श्योर हो कि मैं मिल जाना चाहिए कितना भी।
50+ आपने कर लिया, चलिए ठीक है। आप जी सर। जी, हाँ चलो काफी अच्छा लगा। बस हमें यही रिव्यू चाहिए था आप लोगों से, ताकि हम लोग आने वाले जो 18 तारीख को एग्जाम देंगे या 28 को देंगे, उन्हें हम बता सके कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, आपको सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए। और बाकी तो मतलब अभी मार्केट में कोई किताब नहीं आई थी, हम लोगों ने ये पहली बार ही था, मेहनत किया था। तो नोट्स देख के आपको कैसा लगा था कि मतलब सफिशियंट है ना, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा किसी को कैसे सर्च करके, ये जरूर बता दो तभी। नहीं नहीं सर, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है नोट्स के। नोट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट नोट्स। नहीं, इजी नहीं था मतलब सब। स्टोरी नहीं है, जितना है सब मतलब उतना बहुत सही है बहुत कंटेंट। सही। हाँ, क्योंकि देखो जो चीजें जरूरी होती हैं वही हम अपने नोट्स में इंक्लूड करते हैं, वो तुमको बीकॉम से ही देखते आए होगे। फालतू चीजें नहीं रहती होंगी नोट्स में, वही रहता है जो काम का है, जो जरूरी है, जो एग्जाम में आएगा, इसी तरीके से नोट्स। चलो सभी, थैंक यू सो मच रिव्यू शेयर करने के लिए। हम लोग इसे थोड़ा सा अपलोड करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इसे अपलोड कर देंगे लोग यूट्यूब पे, कई लोगों की और मदद हो जाएगी। ठीक, थैंक यू सो मच आप सभी। थैंक थैंक यू। यू। ठीक, थैंक यू।